नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 16 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 7:57 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान नीच राशि वायु तत्वीय राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र सेनापति मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 15 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर के आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य जन्म कुंडली में इनका बलवान होना जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, श्रेष्ठ ऊंचाई की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। पिता के साथ तालमेल, बेहतर आरोग्यता, सरकारी कार्यों से लाभ होता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो पहले तो जातक को जीवन काल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। मान सम्मान की हानि, शासन प्रशासन से नुकसान, नेत्रजन्य पीड़ा, पिता के साथ तालमेल में कमी और हड्डियों से संबंधित तकलीफ सूर्य जन्म कुंडली में कमज़ोर होकर दे देते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में इनका बलवान होना आवश्यक हो जाता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य की संक्रांति यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, यह सामान्य सी बात है। लेकिन जब सूर्य अन्य ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, खास करके ऐसे ग्रहों के प्रभाव में आते हैं जो लंबे समय तक गोचर करते हैं, तब सूर्य के गोचर प्रभाव को समझना आवश्यक हो जाता है। और इस बार देवगुरु बृहस्पति जो कि वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, सूर्य का उनके साथ समसप्तक योग बन रहा है, अर्थात दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि होगी। और ऊपर से सूर्य शनि के साथ चौथे 10वें का केंद्र का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसलिए वृश्चिक राशि से सूर्य का गोचर करना आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। अब देखिए, सूर्य का यह गोचर आपके लिए कहाँ पर हो रहा है, तो आपके तीसरे भाव से सूर्य आपके लिए द्वादशपति बनकर तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या फिर एक व्यापारी हैं, आप अनवरत पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जहाँ होते हैं, जहाँ देखते हैं, उन भावों से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं, गर्माहट उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी आएगी, वैचारिक मतभेद, अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे और अभी आपके लिए वही एक मूल मंत्र के रूप में कार्य करेगा, अर्थात पुरुषार्थ, केवल और केवल पुरुषार्थ। जी हाँ, इस समय अन्य चीज़ों को एक साइड रख दीजिए और पुरुषार्थ को एक साइड रख दीजिए और उसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कीजिए। फिर देखिए सूर्य का यह गोचर आपको कितना बेहतर तरीके से सफलता प्रदान करता है। बाकी बृहस्पति के साथ आपस में दृष्टि संबंध है। बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, फलतः भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य, पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर वह धार्मिक यात्रा हो या फिर व्यापारिक यात्रा हो। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष सहयोग, विशेष सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। बाकी आपकी रुचि भी धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में विशेष रूप से देखी जा सकती है। इस गोचर काल के दौरान
आपको एक नहीं बल्कि अनेक अवसर अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए प्राप्त होंगे। सूर्य द्वादशपति बनकर आपके तीसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो आप अभी अपने एफर्ट मेहनत से अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो वहां से आप बाहर निकल सकते हैं। आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसके चलते आप तनावग्रस्त हैं, तो वहां से आप बाहर निकल सकते हैं। या फिर आप लंबे समय से विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बृहस्पति जो स्वयं आपके लिए धन के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, सफलता ऊंचाई के कारक होते हैं, और सूर्य के साथ उनका दृष्टि संबंध बनाना, तो निश्चित तौर पर आने वाले 15 दिसंबर 2024 तक ये दोनों के दोनों ग्रह मिल करके आपके जीवन को कई प्रकार से बदलने का प्रयास करेंगे सकारात्मक रूप से। इसलिए इस समय का जितना ज़्यादा हो सके बेहतर तरीका से फायदा उठाइए, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपको कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ लाभ प्रदान करने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी, अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको है, तो तुरंत ही अपने कार्य से अवकाश लेकर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चेकअप करवाइए, डेली रूटीन पर, अपने खान पान पर, रहन सहन पर ध्यान दीजिए। बाकी यह ट्रांजिशन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।